हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू और क्विक गाइड ऑन इंडिया के हाई कोर्ट्स। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम एक हायरार्किकल सिस्टम है और हाई कोर्ट्स इसमें स्टेट लेवल पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं और हर एक हाई कोर्ट अपने जुरिसडिक्शन में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील का काम करता है। अब सवाल उठ करके आता है कि व्हाट इज हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 चैप्टर 5 और आर्टिकल 214 214 के अंडर में स्टैब्लिश हैं। इसमें एक चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस होते हैं जिन्हें इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनका मेन काम कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, जस्टिस देना और अपने जुरिसडिक्शन में लॉज को इंटरप्रेट करना होता है। अब हाई कोर्ट के जजेस की संख्या कितनी होती है? तो हाई कोर्ट में जजेस की कोई भी फिक्स संख्या नहीं होती है। ये कोर्ट के साइज और वर्कलोड पर डिपेंड करता है। स्पेसिफिक केसेस के लिए बेंचेस बनाई जाती है। एक सिंगल जज बेंच ज्यादातर रूटीन मैटर सुनती है और एक डिवीजन बेंच जिसमें यूजुअली 2 जजेस होते हैं, सिंगल जजेस बेंचेस से अपील और इंपॉर्टेंट केसेस सुनती है। अगर कोई केस लॉ के इंपॉर्टेंट सवालों या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड हो तो एक लार्जर बेंच जिसमें अक्सर 3 या उससे ज्यादा जजेस होते हैं ये बनाई जाती है। हाई कोर्ट बेंचेस के लिए ना कोई भी यूनिवर्सली फिक्स कोरम नहीं होता है, लेकिन एक सिंगल जज भी यहां पर एक वैलिड बेंच है। बड़ी बेंचेस के लिए जजेस की संख्या उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा केस की कॉम्प्लेक्सिटी और इंपॉर्टेंस के हिसाब से डिसाइड की जाती है। चलिए देखते हैं हमारे 25 हाई कोर्ट्स, उनका एस्टैब्लिशमेंट, प्रिंसिपल सीट और दूसरी बेंचेस के बारे में वन बाय वन। शुरुआत करते हैं हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जिसकी स्थापना होती है साल 1866 में। इसकी प्रिंसिपल सीट है दोस्तों प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर और बेंच है इसकी राजधानी लखनऊ के अंदर। अब दोस्तों यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जजेस की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इसके बाद में अगला हाई कोर्ट आता है हमारे यहां पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। स्थापना हुई है इसकी 2019, नया नवेला हाई कोर्ट है। बाइफर्केशन हुआ है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। इसके बाद में इसको रीस्टैब्लिश किया गया। इसकी प्रिंसिपल सीट है दोस्तों अमरावती के अंदर। बेंच इसकी अभी तक कोई और दूसरी नहीं है। तीसरा हाई कोर्ट आता है यहां पर दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट। स्थापना होती है इसकी 1862 में अंग्रेजों के द्वारा। प्रिंसिपल सीट है इसकी मुंबई। बेंचेस की अगर हम बात करें तो गोवा के पणजी, औरंगाबाद और नागपुर के अंदर भी बेंचेस बैठती है बॉम्बे हाई कोर्ट की। जुरिसडिक्शन की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव, इन सब के ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन रहता है। इसके बाद आता है कलकत्ता हाई कोर्ट। इसकी भी स्थापना होती है साल 1862 में अंग्रेजों के द्वारा। प्रिंसिपल सीट है इसकी कोलकाता। बेंचेस की अगर हम बात करें तो जलपाईगुड़ी और पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार के अंदर है, यहां पर भी है। ये दोस्तों भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट को माना जाता है। इसके बाद में आता है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। स्थापना हुई है साल 2000 के अंदर। प्रिंसिपल सीट है बिलासपुर के अंदर। बेंच की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर कोई और दूसरी बेंच है ही नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट, वहीं अगर हम बात करते हैं तो साल 1966 के अंदर होती है इसकी स्थापना। प्रिंसिपल सीट है दोस्तों इसकी न्यू दिल्ली के अंदर। बेंच कोई नहीं है और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली पर इसका जुरिसडिक्शन रहता है। इसके बाद आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। स्थापना होती है साल 1948 के अंदर। प्रिंसिपल सीट है इसकी गुवाहाटी में। बेंचेस इसकी काफी ज्यादा है दोस्तों। नागालैंड के कोहिमा में, मिजोरम के आइजॉल में और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, यहां पर इसकी बेंचेस भी हैं। जुरिसडिक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो आसाम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, चार राज्यों का जुरिसडिक्शन है इसके पास में। फिर आता है भैया गुजरात हाई कोर्ट। स्थापना होती है साल 1960 के अंदर। प्रिंसिपल सीट 16 अहमदाबाद के अंदर है। बेंच इसकी कोई नहीं है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 1971 के अंदर होती है इसकी स्थापना। प्रिंसिपल सीट है इसकी शिमला के अंदर। बेंच इसकी कोई भी नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो स्थापना होती है साल 1928 के अंदर। पहले जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट हुआ करता था, बाद में साल 2019 के अंदर इसमें लद्दाख का नाम भी जोड़ दिया गया। इसकी प्रिंसिपल सीट है श्रीनगर। जम्मू रोटेशनल ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। बेंच इसकी कोई भी नहीं है। अब इसके जुरिसडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, यहां पर इसका जुरिसडिक्शन रहता है। झारखंड हाई कोर्ट की बात करूं तो साल 2000 के अंदर हुई है इसकी स्थापना। प्रिंसिपल सीट है इसकी रांची। बेंच इसकी कोई नहीं। कर्नाटका हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो स्थापना होती है साल 1884 के अंदर।
पहले इसको मैसूर हाई कोर्ट कहा जाता था और साल 1973 जब आया तब इसका नाम जो है वो बदल दिया गया। इसकी प्रिंसिपल सीट है हमारे बेंगलुरु के अंदर। बेंचेस है इसकी धारवाड़ कलबुर्गी, जिसे गुलबर्गा भी कहा जाता है। इसके बाद आता है केरला हाई कोर्ट, स्थापना हुई साल 1956 के अंदर। प्रिंसिपल सीट है इसकी कोची में, बेंच इसकी कोई भी नहीं है। जुरिस्डिक्शन इसका केरला के साथ साथ में ही लक्षद्वीप का भी है। वहीं पर अगर हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात करते हैं तो स्थापना होती है साल 1956 के अंदर। प्रिंसिपल सीट है इसकी जबलपुर के अंदर। बेंच है इसकी दोस्तों ग्वालियर और इंदौर के अंदर। वहीं पर मद्रास हाईकोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए स्थापना होती है साल 1862 में। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी, तो तीनों की स्थापना 1862 के अंदर हुई हुई दिखाई देती है। प्रिंसिपल सीट है इसकी चेन्नई के अंदर। बेंच है इसकी मदुराई। जुरिस्डिक्शन आता है तमिलनाडु और पुदुचेरी का। वहीं पर मणिपुर हाईकोर्ट की मैं बात करता हूं तो साल 2013 के अंदर ही बनाया गया है। ऑलराइट दोस्तों, प्रिंसिपल सीट है इसकी इंफाल, बेंच इसकी कोई भी नहीं। मेघालय हाईकोर्ट की बात करें तो यह भी साल 2013 के अंदर ही बनाया गया है। प्रिंसिपल सीट है इसकी शिलोंग, बेंच इसकी भी कोई नहीं है। ओडिशा हाईकोर्ट की बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है साल 1948 के अंदर। प्रिंसिपल सीट है इसकी कटक के अंदर और इसकी भी कोई दूसरी बेंच नहीं है। पटना हाईकोर्ट की बात करें दोस्तों तो प्रिंसिपल सीट है यहां पर इसकी कहां पर, पटना के अंदर। स्टैब्लिशमेंट होता है इसका 1916 के अंदर। बेंच इसकी और कोई दूसरी नहीं है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट की अगर हम बात करें तो स्थापना होती है साल 1947 के अंदर। पहले से ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट कहा जाता था। 1966 में 1966 के दौरान इसका नाम बदल दिया गया। प्रिंसिपल सीट है इसकी चंडीगढ़ के अंदर। बेंच इसकी कोई भी नहीं। जुरिस्डिक्शन है इसका पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। वहीं पर आ जाता है राजस्थान हाई कोर्ट। स्थापना हुई है दोस्तों इसकी साल 1949 के अंदर, 1949। प्रिंसिपल सीट है इसकी जोधपुर। बेंच बैठती है इसकी जयपुर के अंदर। वहीं पर सिक्किम हाईकोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्थापना होती है साल 1975 के अंदर। प्रिंसिपल सीट है इसकी गैंगटॉक के अंदर। बेंच इसकी भी कोई नहीं है। और दोस्तों एक नोट करने वाली बात यहां पर है कि जजेस की संख्या के हिसाब से यह सबसे छोटा हाईकोर्ट है सिक्किम हाई कोर्ट। वहीं पर तेलंगाना हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं यहां पर तो स्थापना होती है साल 2019 के अंदर। यह बाइफर्केशन के बाद में रीस्टैब्लिश किया गया। पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ही यहां पर जुरिस्डिक्शन हुआ करता था। प्रिंसिपल सीट है इसकी हैदराबाद। बेंच इसकी कोई भी नहीं। वहीं पर त्रिपुरा हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट की स्थापना हुई है साल 2013 के अंदर। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों ही 2013 के अंदर स्टैब्लिश किए गए हैं। प्रिंसिपल सीट है इसकी अगरतला। बेंच इसकी भी कोई नहीं। और उत्तराखंड हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है साल 2000 के अंदर। प्रिंसिपल सीट है इसकी नैनीताल और बेंच इसकी भी कोई नहीं। दोस्तों तो ये थे हमारे 25 हाई कोर्ट्स जो इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। जस्टिस और रूल ऑफ लॉ को ये मेंटेन करते हैं। इनके जजेस जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने और डिस्प्यूट सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझना इंडिया के स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही साथ में कौन सा हाई कोर्ट आपके स्टेट में है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।